भोगों के प्राप्ति करने की जैसी वक्त वक्त पर लगन लगती है, ऐसी लगन नहीं लगी कि भजन कैसे बने और ये साधन की बातें कैसे आचरण में आ जाए, ऐसी जोरदार लगन नहीं लगी। थोड़ी लगन लग जाए तो भी काम होता है, परंतु उसमें बाधा लगने पर दुख नहीं होता। वैसा साधन न पड़ने पर जलन नहीं होती, और रुपया पैदा न और घर में खर्चा लगता है तो उसकी जलन पैदा हो जाती है। टट्टी पेशाब फिरते भी चिंतन उसका रहता है, बात करते भी उसका चिंतन रहता है, सोते जागते उसका चिंतन रहता है कि घर खर्चा कैसे चलेगा। बिना चिंता की चिंता होती है, वैसी चिंता हुई है भजन के लिए। साधन नहीं बनता है इसके लिए नहीं हुई। कारण क्या है? अंधे होकर कार्य कर रहे हैं, विचार पूर्वक नहीं कर रहे हैं। वास्तव में मैं क्या चाहता हूँ इसका भी पता नहीं, स्वतः मेरी चाहना क्या है इसका भी पता नहीं। गतानुगतिको लोक न लोक पारमार्थिक, गतानुगतिक दूसरे यूं ही करते अपने भी करो, और करते हैं अपने भी करो, इधर ही इधर करते हैं। ये सोचते नहीं और करते हैं, पर लाभ कितना लिया, उनके इतना धन हो गया, उनके इतने रुपए हो गए, उनकी इतनी मोटरें चलती है, तो अपने भी बनाओ, अपने धन करो संग्रह, अपने लाओ मोटर। ये नहीं सोचते हैं कि इतनी मोटरें ला करके उनके चित्त में शांति कितनी मिली, इतना संग्रह करके चित्त में प्रसन्नता कितनी है, चिंता कितनी मिट गई है, दुर्गुण दुराचार कितने गुण के दूर हो गए हैं। हृदय में चुभने वाले दुराचार दुर्गुण जो हृदय के भीतर में पीड़ा करते रहते हैं, ऐसे भावों का कितना नाश हुआ, कितना सुधार हुआ है। धन कमाने से इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, विचार ही नहीं करते। स्वयं अपनी दशा देखे कि थोड़ा धन था उस समय चिंता कितनी रहती थी, और अधिक धन होने पर चिंता कितनी रहती है। थोड़ा धन होने पर कितना भजन पाठ में हमारा समय लगता था, और अधिक धन होने पर हमारा भजन पाठ में समय कितना लगता है। ऐसे स्वयं भी अगर टोटल मिलावे तो मेरे तो ये असर है आप लोगों के संग से कि अधिक धन होने से समय तो कम मिलता है, चिंता ज्यादा होती है, और भजन पाठ और सत्संग जितना पहले होता उतना नहीं होता, छूट जाता है। जरूरी काम आ जाता है ना, वकील के जाना तो बहुत जरूरी है। इनकम का टैक्स का मामला ये तो गया में बिगड़ जाएगा, और अमुक आदमी से मिलना है, व्यापारी से बात करनी है, जरूरी है। और काम साथ साथ में बढ़ेंगे, यूं धन बढ़ेगा जो कारोबार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। जितनी दूर में जड़ अधिक होता उतनी दूर में कादा अधिक होता ही है। ऐसे धन होगा तो साथ में कीचड़ हुए बिना रहेगा नहीं, नियम है। तो अब जितना समय मिलता था उतना भी नहीं मिलता, परंतु धन जब तक नहीं होता है तब सोचते रहते हैं कि ये पैसे वाले इतने क्यों भट गए। दाल रोटी राम जी ने दे रखी है, ये भजन करे सत्संग करे तो कैसी बढ़िया बात है। हमारे पास में धन हो जाए तो हम तो भजन ही करें, विशेष रोटी की चिंता मिट जाए ना, पैसा पास में हो जाए तो फिर तो हम भजन ही करें। ऐसी बातें आती है कई दफे मन में, परंतु जब धन मिलता है तो वो मनोरंजन सब रद्दी हो जाता है। अभी सीजन है, चल रहा है काम, अभी कमा लो। भजन की मन में आवे तो जाते पीछे करेंगे क्या है, अभी मौका है कमाने का, रात दिन लगा लो। सत्संग होता है, सत्संग तो होता है, पर ये अभी मौका है, फिर सत्संग कर लें, अभी तो ये कर लो, पीछे भजन ही करेंगे। ये तो अच्छी धारणा वाले आदमी की बात है। थोड़ी धारणा वाले तो भूल ही जाते हैं कि भजन करके देख लिया है, अब धन कमाते हैं हम। यही है जो कुछ है, ऐसे कर लग जाते हैं।
साधन करने वाले, आदर देने वाले भी भजन को गौण जरूर कर देते। अभी सत्संग का समय तो इसी समय में रुपये पैदा होते हैं। ये तो ले सत्संग तो शाम को ही कर लेंगे, रुपये तो शाम को मिलेंगे नहीं। ये तो अभी मौका है, इस बात से कोई बात नहीं। भजन पाठ देरी से करे तो कोई क्या है, ये तो कर लो। प्रत्येक बात दी थी, लाभ अभी ले लो, पीछे मिलेगा नहीं। सत्संग शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये तो हाथ की बात नहीं है। सत्संग तो कभी जाओ, ये है ही चलता है, कभी जाए। ये सूझती है, ये सूझती है क्यों कि भीतर में सच्ची लगन नहीं है। यूं सच्ची लगन होने से क्या सूझेगा? सच्ची भजन की लगन होने से क्या वृत्ति पैदा होगी? रुपया कमा तो करोगे क्या, ले लोगे तो रात में मर जाओ तो क्या काम आएगा? यार सत्संग सुन लो तो काम आएगी मरने पर भी। ये तो नहीं छोड़ेगा भाई, ये तो हमारे मरने के बाद काम आने वाली, बाद भी और अभी दोनों समय काम आने वाली है ये चीज। रुपया तो जीवे जितने काम आने वाला है, और उसका क्या पता है कि नहीं। और होना है तो प्रारब्ध में हमारा तो यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, हमारे रुपये हैं तो जा सकते नहीं कभी। पर सत्संग ऐसी नहीं है, वो सत्संग भजन तो करने से होता है। ये भाग्य में लिखा तो हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इसको क्यों छोड़ते हो जान करके? रुपया भी नहीं लो तो चख मार कर उनको आना पड़ेगा हमारे पास, हमारा भाग्य जाएगा कहाँ? सत्संग की रुचि वाले की ये वृत्ति पैदा होगी स्वतः, ये सिखाने से नहीं होती, लगन होने से स्वतः पैदा होती है। हम लाभ किस में समझते हैं, कौन सा लाभ है असली? तो प्रत्यक्ष मालूम देगा कि असली लाभ भजन ध्यान सत्संग में है। आत्मा का उद्धार होता है, भीतर की दुर्भावनाएं मिटती हैं, सद्भावनाएं पैदा होती है, वो असली भीतर की बात है। और ये तो ऊपर की बात है, व्यवहार में क्या है, हो गया तो हो गया, चला गया तो चला गया, ऐसी उपेक्षा हो जाएगी। परंतु कब? कि जब आप अपने को साधक मानोगे तब, और गृहस्थ और लोभी मानोगे, वही वृत्ति पैदा होगी कि धन कमा लो, किस तरह से हो जाए, जो ले लो, भजन ध्यान फिर कर लेंगे क्या है। तो ऐसी वृत्ति पैदा होगी। ये दोनों अपने मैंपन के बदलने से ये अधिक रुचि, अधिक तत्परता होती है, ऐसा मेरा ख्याल है। अब एक दूसरी बात और बतावें, हमारे सामने जब भोग आते हैं तो सुख प्रतीत होता है, सुख दिखता है। इसके लिए एक बात तो कह दी कि उसकी जड़ कट गई। आपने अपने आप को साधक मान लिया, भोगी नहीं माना, उसकी जड़ कट गई। भोगी मान करके भोग भोगता है और साधक मान करके भोग भोगता है, उन दोनों में बड़ा अंतर होता है। आप ध्यान देकर सुने, अनुमान करता हूँ कि आपके अनुभव की बात कहता हूँ, ऐसे अनुमान से अटकल से लगाता हूँ अटकल। आप अपने जीवन में याद करें, बहुत बड़ी चाहना से कोई चीज मिली हो कभी उम्र में, चाहे भोजन मिला हो, चाहे कपड़ा मिला हो, चाहे स्त्री मिली हो, बड़ी लगन रही और वो दुर्लभता से मिली, और मिलते ही तदाकार उस चीज का उपभोग आपने किया। आज याद कर लो, वो चित्र की तरह हृदय में जमा हुआ है, और उसी चीज का सेवन किया, और वैसे तल्लीन होकर नहीं सेवन किया है, उसके संस्कार उतने नहीं है। चीज वही, खाने की चीज हो, भोगने की चीज हो, देखने की चीज हो, बहुत दिनों से देखने की मन में रही और बाइस्कोप मिला और बहुत रस आया, घुल मिल करके देखा, तल्लीन हो गए। वो देखा बाइस्कोप और फिर कई दफे देखा, चले गए कभी मित्रों के साथ, देख लिया, चले, दोनों एक ही बाइस्कोप, फिर एक ही आप देखने वाले हो। तो जितना रस बुद्धि से सेवन किया, उसके जितने पक्के संस्कार अंतःकरण पर जमे हैं और रंग चढ़ा है, उतना उपेक्षा से देखने पर भी रंग नहीं चढ़ा है। अनुभव कर लें सबके सब अपने अपने हृदय। तो अपने को भोगी मानकर
और उसमें तल्लीन होकर जो भोग भोगता है उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, चित्त पर बड़ा विचित्र रंग चढ़ता है और वो रंग चढ़ा हुआ ही भोगों में खींचता है, बार बार भोगों में खींचता है। और वो उस समय में उतने रस नहीं, उतनी आसक्ति नहीं, उतना खींचाव नहीं है, उतना सुख मिलता नहीं है, फिर भी लेते हैं। जो जो आसक होकर ज्यादा लेते हैं त्यों त्यों वो रंग अधिक चढ़ता है और भोग भोगने से भोग भोगने की इच्छा बढ़ती है। भोग भोगने की इच्छा तो बढ़ती है, इंद्रियों की शक्ति नष्ट होती है, भोगने की ताकत तो होती है नष्ट और इच्छा बढ़ती है। भोग सकोगे नहीं और बड़ी दुविधा होगी, बड़ी दुर्दशा होगी। भोगों के रहने पर भी भोग्य वस्तु का नाश होगा और भोगने वाले का ह्रास होगा और संस्कार खराब पड़ेंगे, समय बर्बाद होगा। इन चार बातों की कमी कोई कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि ये दोष उसमें न आवे।